हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लास। ये वीडियो है एडिटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 67 एवं 68। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर एक एक देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 67 के पहले प्रश्न से कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, पैराथायराइड। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैक्रिन। निम्नलिखित में कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार के प्रयुक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भूमि के एक ही उसी टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्रित फसल। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाशिकी में। यह घटना जो सूर्य को इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है क्या कहलाती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के कारण। एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है। और इसका आंसर हो जाएगा लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन प्रदूषक से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दोनों सही है। भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने के कौन सा रोग होता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। बोल्टियस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड का। अगला है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइटिन का। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग 17 से। नेक्स्ट है मिथेन एक रंगहीन गंधहीन गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है। इसका सामान्य नाम क्या है, सामान्य नाम तो मार्स गैस, मिथेन गैस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स-सीटू संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष तक। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 को। अगला है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीपी मंडल के दिन। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2007 में। अगला है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 57वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40। निम्नलिखित अकाल आयोग के क्रम को सजाए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला होगा स्मिथ आयोग, उसके बाद कैम्बेल आयोग, उसके बाद स्ट्रेची आयोग, उसके बाद लॉयल आयोग। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगजीवन राम के द्वारा। शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा रामदोसी विद्रोह पश्चिम बंगाल में, ये सुमेलित नहीं है। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में, ये सही है। आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में, ये भी सही है। नायर आंदोलन केरल में, ये भी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस की प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवध का अधिग्रहण। निम्नलिखित में कौन सही है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में टिप्पू की पराजय हुई और उनकी मृत्यु हो गई थी, यह सही है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस के। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्टर एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है, तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजराज ने। औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीना। अगला है, किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनुची को। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नक्शबंदी। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक खैराती अस्पताल। गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो क्या कहलाती थी? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी खिल। अगला है, किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगति के समय। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए गए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना स्थापना कब की गई? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1770 ईस्वी में। भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपालगंज के। तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं। भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है, एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व बैंक के द्वारा। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा आय की असमता का मापन किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉरेंज कर्व के द्वारा। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 से 32%। अगला है, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील्स बोर। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 68 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आदि बराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? आदि बराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोज ने। मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन इतिहास में किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सही क्रम में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहांसारा, फरुखसियार, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। डी सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा को। किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। कथन 1 में है कि चीनी लेखक भारत के यून तू नाम से उल्लेख करते थे, और कथन 2 में है हेनसांग की यात्रा विवरण सीयूकी में, तो सही कथन को चुने, और सही कथन है 1 एवं 2 दोनों। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संसद के अधिनियम के द्वारा। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड से, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ कितना होता है? आंसर हो जाएगा बी 2। नेक्स्ट है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है का निर्माण होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन डी यकृत में। पेप्सिन किस माध्यम से कार्य कर सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्लीय। एक आनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है, परिणाम स्वरूप इसका क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हीमोफीलिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण। अगला है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनोड पर। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक कैसा होता है? और इसका आंसर होता है घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम।
अगला है पोजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर, और इसका आंसर हो जाएगा इकाई धन आवेश रहता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का। अगला है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सूचालक क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारद। लैंगरहैंस दीपिका के बिट्टा कोशिका में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद घोष। ये उदारवादी नेता नहीं थे। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूल धारा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय जनमत को जागृत करना। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी विवियन डेरोजियो को। किनके प्रयत्नों से सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहराम जी मालाबारी। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, कब किया गया, तो 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1915 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 रुपये से 1 रुपये। नेक्स्ट है डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद हैदर रजा ने। कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन सा नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, तो साबरमती भी गिर जाती है, पेरियार भी और नर्मदा भी। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमालय। चैलेंजर गर्त किस महासागर का सबसे गहरा स्थान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशांत महासागर का। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उल्कापिंड गिरने से। निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूँ। रबर तंबाकू जूट नकदी फसल में सम्मिलित है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले पश्चिम चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है खनिजों और प्राप्ति स्थानों को, तो देख लीजिए कि कौन सा है। तो अब्रक जो है वो गया में ज़्यादा पाया जाता है, स्वर्ण जो है जमुई में, और डोलोमाइट जो है वो रोहतास में, और सीसा भागलपुर में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्र तट से। भारत में 10 ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट है। राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चलैया समिति के द्वारा। अगला है 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, कितना किया था, इसका आंसर हो जाएगा ए 20 रुपये। निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्थिक नियोजन। अगला है कि निम्न में से कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि का अनिवार्य शर्त है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूंजी निर्माण। अगला है मुद्रास्फीति में कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि होती है, मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति में कमी आती है, विनिमय दर में सुधार होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 सही है। कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि होती है और मुद्राओं के मूल्य या क्रय शक्ति में कमी आती है, ये दोनों सही है, ये गलत है। ये था एडुटेरिया के 5000 प्लस MCQ बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 67 एवं 68। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।